प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया। बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। यही बात खत्म नहीं होती। ओएनजीसी 1 लाख करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह ने किया। आपने कहा किसान की इनकम डबल कर देंगे, क्या डबल हुई? आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल। तो यह कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? देनदारी रिलायंस 46,000 करोड़, अडानी साहब जिनके हवाई जहाजों में चढ़ते हैं मोदी साहब 1 लाख करोड़, एसआर 37,000 करोड़, और जो आपको सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अंबानी साहब को 1200 एकड़ जमीन, 1240 एकड़ जमीन सीमेंट प्लांट लगाने के लिए ये अलॉट की गई मोदी सरकार में। कितने की? 40 करोड़ की। सीमेंट प्लांट लगा नहीं और रिलायंस ने वो जमीन 4800 करोड़ रुपए की बेची। ये मुद्दे बहुत संगीन है साहब, बहुत संगीन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान की। देखिए, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के अपने ग्रंथ हैं, भगवत गीता जी हैं, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, लेकिन सियासी लोगों का भी एक ग्रंथ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्पिरिट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। 31,000 करोड़ की बीमा योजना थी। 31,000 करोड़ से किसान को सिर्फ 15,000 करोड़ मिला और 16,000 करोड़ रुपया बिरला, टाटा, अंबानियों की जेब में गया। ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के पहले सूबे की सरकारें करती थी और वो सही करती थी, वो बड़े सस्ते रेटों में करती थी। एलआईसी सरकारी कंपनियां थी ना, एलआईसी ऐसी कंपनियां करती थी। प्रीमियम जो है वो 350% बढ़ गया, आप सोच के देखिए जरा। और क्लेम किसान को मिला कितना? 0.42, मतलब 350% बढ़ के अमीर अरबपतियों को और किसान को 0.42। 2,80,000 फार्मर सोया की खेती करता है, एंटायर क्रॉप जितना भी है, वो क्रॉप फेल हुआ तो प्रीमियम 173 करोड़ का और किसान को मिलता है 30 करोड़। नेट प्रॉफिट बड़ी कंपनियों को, मैं मैथ्स में कमजोर था, मुझे भी पता है, 143 करोड़। किसान की मेहनत, रिलायंस का मेवा, 10% सेवा, 90% मेवा। किसानों को क्या दिया? मैं आपको 1970 में, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में, 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6,000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है, लॉलीपॉप देकर
वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6,000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे, उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान एमएसपी ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम, अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने। किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है। क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। सरदार मनमोहन सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ $150 ਦਾ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਦੋਂ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $40 ਪਰ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸ ਟੈਕਸਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ डीजल के उत्ते ऑलमोस्ट 400% ड्यूटी एक्साइज और 270% ड्यूटी ऑन पेट्रोल। सबसे पहला काम मोदी सरकार ने किया कि डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया। डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया क्योंकि पहले कैप थी और उतना ही कर सकते थे। डीजल की कीमत को बढ़ा नहीं सकते थे, पेट्रोल बढ़ा घटा सकते थे। उसको डीरेगुलराइज करने का मतलब है कि मार्केट रेट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। और यही रेट है $40 प्रति बैरल, यही रेट है, सारा यही रेट है। 2004 जनवरी में 33 रुपए से 38 रुपए पेट्रोल और डीजल 21 रुपए 7 और 27 रुपए। अब आप देख लो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल जो है वो $40 पे है और भारतवर्ष में ये देख लीजिए 33 और 21 से पेट्रोल और डीजल 78 और 70 पे छलांग लगा गया। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और ये जब डीरेगुलराइज किया 2014 में तो इसका फायदा ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन में गया, रिलायंस को गया सीधा। वो डबल हो गए उनके प्रॉफिट, 2.5 से 5 हो गए। अब आइए आप एक्साइज ड्यूटी, जो तेल के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं, पेट्रोल के ऊपर 263% बढ़ाई और डीजल जिसको डीरेगुलराइज किया, जिसको कर नहीं सकते थे, 400% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई साहब। किसके ऊपर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा? वो है मिडिल क्लास आदमी, वर्किंग क्लास आदमी और किसान, गरीब किसान जो डीजल के ऊपर अपनी बम्बी चलाता है और जो निर्भर है ट्रैक्टर में डीजल, सब चीज में डीजल।